सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज उज्जवल हरियाणा न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और आज हम आपको लेकर पहुंचे हैं जिला सोनीपत, हल्का गन्नौर के ग्राम पंचायत केलाना में। तो साथियों, राजेश जयसवाल की लाइव रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं जो आज के हमारे खास मेहमान खास मुलाकात में हैं, लज्जय जी वाल्मीकि। और इनसे हम जानकारी लेंगे कि इनका जो राजनीतिक उद्देश्य है वो क्या है, क्या सोच सौगात लेकर ये जनता के बीच में आए हैं। तो जानकारी लेते हैं लज्जय जी वाल्मीकि से। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, आपका स्वागत है उज्जवल हरियाणा न्यूज़ में। धन्यवाद साहब जी। तो सर, किस प्रकार की सोच सौगात लेकर आप जनता के बीच में आए हैं, क्या क्या आपके एजेंडे रहेंगे? सोच यही है जी, गरीबों के भले के लिए, गांव में भलाई के काम करने के लिए, यही हमारा उद्देश्य रहा है। गांव में अगर हम परमात्मा ने हमें मौका दिया तो गांव में बहुत बढ़िया अच्छे काम कराऊंगा। किसी के उलाने में नहीं आऊँगा, किसी तरह के भी। ठीक, गांव में अपना हिसाब किताब, मेरी छवि तकरीबन ठीक रही है। ठीक है, इसी वजह से, छवि की वजह से गांव के लोगों का तरफ, मेरी तरफ थोड़ा ध्यान होया। ठीक है, तो कोशिश यही है कि हमारा गांव के अंदर रुझान बहुत ही अच्छा है। हाँ जी। तो गांव में सबसे अच्छे विकास कराने की कोशिश करेंगे। और गांव में 3-4 समस्या है। एक तो बच्चों के पास खेलने का जो है, बारिश आ जाती है या कोई समस्या होती है तो ग्राउंड नहीं है अच्छा। हम सबसे पहले वो सफाई वाला ग्राउंड बना के देंगे उनको, स्टेडियम टाइप। ठीक, दूसरा, एक प्लॉट कटे हुए हैं गरीबों के, बीपीएल परिवार से जो बिलोंग करते हैं, उनके प्लॉट कटे हुए हैं। उनकी आज तक न गलियां है, ना वहाँ पे पानी की सुविधा है, और न ही वहाँ पे बिजली की सुविधा है। सबसे पहले हमें पहला काम वहीं से स्टार्ट करना है जी। ठीक है, और दूसरा, गांव में सफाई की व्यवस्था बहुत अच्छे ढंग से सुचारू रूप से रखेंगे। ठीक है। और तो सर, जैसे अभी आपने बताया है कि आपकी जो राजनीति की लाइन है, आप किस तरीके से इस लाइन में आए हैं, तो आपने बताया कि गांव की जो समस्याएं हैं उनका निवारण आप करना चाहते हैं। ठीक है, तो सर, बात करें गांव के विकास की, किस प्रकार से अपने गांव को आप उन्नति के राह पर लेकर चलने वाले हैं? उन्नति के राह पर अच्छे काम करेंगे और गांव की भलाई करेंगे। जितना ज्यादा से ज्यादा काम होगा गांव में, वो कराने की कोशिश करेंगे जी। तो सर, आपके गांव की कुल वोट आबादी वार्ड कितने हैं? वार्ड 11 है मेरे गांव में, और 2450 लमसम वोट हैं गांव में। हाँ जी जी, बहुत अच्छी सोच है सर आपकी। तो सर, आपके गांव में बात करें शिक्षा स्तर की, जैसे आज कोरोना महामारी के चलते शिक्षा का जो स्तर है बहुत ही डाउन चला गया है। तो साथियों, तो सर, जो शिक्षा के स्तर को हम ऊपर के स्तर पर लेकर किस प्रकार से आ सकते हैं, क्या प्रक्रिया रहेगी आपकी? प्रक्रिया फिलहाल तो यही रहेगी। प्रक्रिया, अपने बच्चों को सब घर पे रखें, संभाल कर रखें अपने बच्चों को, और ज्यादा से ज्यादा ना घूमने दे करके अपने बच्चों को पढ़ाई की तरफ ध्यान रखें जी। ठीक, थोड़ा बहुत इतना ही, तो पिछले साल सारा का सारा नुकसान हुआ है बच्चों का। घर बैठे हुए बच्चों की फीस देनी पड़ी, लेकिन बच्चों ने मेरे ख्याल से फीस देनी पड़ी 20,000 रुपये, 22,000 रुपये, और 22 अरब पढ़ के बच्चों ने देखे पूरे साल में। बिल्कुल। ठीक है, लेकिन क्या करें, स्टाफ की भी, स्कूल स्टाफ की भी मजबूरी थी। यहाँ पे संत विवेकानंद स्कूल है प्रकाश में, मेरे दोस्त हैं वो राजकुमार गुलिया जी, उनके साथ मैंने जाके मीटिंग करी थी। तो उन्होंने मेरे को बताया, जी देखो, स्टाफ है मेरे पास कम से कम 40 आदमी स्टाफ के हैं स्कूल में, इनकी तनख्वाह हम कहाँ से देंगे? फीस तो आपने थोड़ी बहुत तो जरूर अरेंज करानी पड़ेगी। जैसे जिसकी 20,000 रुपये वो बनती थी बच्चे की फीस, जिसकी 20,000 बनी, किसी को 15 में छोड़ दिया, किसी को 14 में छोड़ दिया, किसी को 11 में छोड़ दिया। मतलब एक कंप्रोमाइज वाली बात होगी, निपटाया। लेकिन हमने भी उनकी बात पे हम सहमत रहे। ठीक है जी, आपका भी नुकसान है जी। तो सर, 2018 में सरकार का नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो सर, आज ये नारा बहुत हद तक सक्सेस भी है, बेटियां बच भी रही हैं, बेटियां पढ़ भी रही हैं। लेकिन आज बेटियां अपने घरों में भी आज का माहौल देखते हुए सुरक्षित नहीं हैं। तो सर, किस प्रकार से हम अपनी बेटियों को आत्मनिर्भर बना सकते हैं महिलाओं के लिए, और बेटियों के लिए आपकी क्या सोच रहेगी, क्या प्राथमिकता रहेगी? बेटियों के लिए सबसे पहले मैं अपने घर से बताता हूँ आपको। मेरे पास 2 जुड़वा बेटी है जी। बेटियों का आज मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है, और जो भ्रूण हत्या वगैरह का काम था, अब सरकार ने तकरीबन वो खत्म करा दिया उसको। ठीक है जी। तो बेटियों की पढ़ाई के लिए भी ज्यादा से ज्यादा अग्रसर रहेंगे। विशेष रूप से बेटियों का ध्यान किया जाएगा पढ़ाई की तरफ। पूरी कोशिश करेंगे हम अपनी तरफ से, जो हमारे से सहयोग होगा बेटियों को हम हद से ज्यादा सहयोग करेंगे। तो सर, जैसे अभी आपने बेटियों के बारे में बताया है, बात करें युवाओं की, जैसे आज का जो युवा है
युवा साथी आज नशे की तरफ ज़्यादा आकर्षित है, नशे को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, तो युवाओं को नशे से मुक्त कराने के लिए आपकी क्या सोच रहेगी, क्या प्राथमिकता रहेगी, किस प्रकार से उनको आप एक अच्छी मुहिम के साथ आगे लेकर चल रहे हैं? बेरोजगारी के कारण बच्चों को पहली बात तो बढ़िया शिक्षा नहीं मिल पाई। जहाँ बढ़िया शिक्षा मिली वो बच्चे कामयाब हुए, इसमें कोई शक की बात नहीं। ठीक है जी। नशे का कारण यही रहा कि बच्चे बेरोजगार रहे, बेरोजगार नहीं रहे तो बेरोजगारी के कारण शादी नहीं हो पाई, शादी नहीं होने के कारण यही रास्ता मिला उनको कि नशा करो। ये वजह रही है। ठीक है। तो किस प्रकार से इन चीज़ों से दूर रखना चाहेंगे आप? कोशिश करेंगे हम बच्चों को खेलों की तरफ रुझान बना करके उनका नशे से दूर बचा करके रखेंगे बच्चों। ठीक है। बहुत ही अच्छी सोच है देखिए लज्जे जी वाल्मीकि की, और अब की बार बहुत अच्छी मुहिम लेकर जनता के बीच में ये आने वाले हैं। तो सर बात करें सौंदर्यकरण की, अपने गांव को आप आईने की तरह किस प्रकार से चमकाना चाहोगे जिससे कि आपका गांव हल्का गन्नौर में, जिला सोनीपत में और पूरे हरियाणा में नंबर 1 पर आए? हमारे को मौका मिलते ही गांव में सुचारू रूप से सफाई को किया जाएगा। गांव में पूरी तरह से सफाई, नालियों में गलियों में पूरी तरह से सफाई की जाएगी। गांव का जो कूड़ा करकट है उसको एकदम से गांव से बाहर निकाला जाएगा। गंदा पानी नहीं मिलेगा कहीं पे भी। जहाँ भी गली ऊंची नीची होगी उसको बराबर करा करके, मतलब समतल करा करके, गाँव के अंदर वेस्ट जल का एक टोपा भी नहीं मिलेगा कहीं भी। गाँव में कैमरे लगवाएंगे। हाँ जी, पूरे गाँव में कैमरे लगवाए जाएंगे। ठीक है। उससे गांव की भी सुरक्षा रहेगी, बहु बेटियों की समस्या सुरक्षा रहेगी। ठीक है। चोर चकार से पीछा छूट जाएगा। जी। तो सर पीने के पानी की क्या व्यवस्था है गांव में, और पशुओं के लिए तालाब किस प्रकार के हैं? तालाब मेरे गांव में 2 तालाब हैं, एक फोगाट पाने का है, एक कटारिया पाने का है। दोनों तालाब अच्छी तरह से साफ पानी के भरे हुए रहते हैं। ठीक। और पीने के पानी की मेरे गांव में एक समस्या का हो, मेरे हिसाब से तो वो समस्या भी नहीं है। इतना जरूर होता है कि यहाँ से आधा किलोमीटर से पानी भर के लाना पड़ता है। जी। तो सर पीएम केयर फंड कितना फीसदी आपके गांव में मिला है जनता को? उसका सरपंच को पता होगा। जी। पीएम केयर फंड के द्वारा गांव में बहुत अच्छे काम हुए हैं। गांव में तकरीबन गलियां नई बनी हैं, पूरे गांव में लाइटें लगी हैं। ठीक। अच्छा, गांव में जितनी चौपालें थी सभी चौपालों की रिपेयरिंग हुई है। बहुत अच्छे तरीके से मार्बल का पत्थर वगैरह लगवाया गया सारी चौपालों में। लाइट, पानी, लैट्रिन, बाथरूम, मोटर, सब हर चीज की सुविधा हर एक चौपाल के अंदर दी गई है। जी। तो सर कल आपकी जनता आपको प्रतिनिधि चुन लेती है, तो सबसे पहला कदम आपका क्या रहेगा? सबसे पहला कदम गांव में सफाई का रहेगा और युवा बच्चों की तरफ रहेगा सबसे ज्यादा। खेलों को बढ़ावा देंगे। हाँ जी, खेलों को बढ़ावा देंगे। जी। तो सर कई बार आपसे विवाद के कारण करप्शनबाजी का माहौल पैदा हो जाता है गांव में, तो इन लड़ाई दंगों को किस प्रकार से निपटाने का कार्य आप करोगे? गांव में भाईचारा बनाए रखेंगे। किसी तरह का कोई दंगा होता है तो उसको हाथ पैर जोड़ के यहीं पर निपटाने की कोशिश करेंगे, ना कि बाहर जा करके। जी। ठीक तो है। सर आज हमारे चैनल के मध्य से अपने ग्राम की जनता से किस प्रकार की अपील करना चाहेंगे? जैसे कि कोरोना महामारी दोबारा से फिर अग्रसर हो चुकी है जनता के बीच में, बहुत ही जनता आज एक कटघरे में खड़ी हो गई है और एक महामारी छिड़ी हुई है। इससे बचाव के क्या क्या उपाय जनता को आप बताना चाहेंगे, और किस प्रकार से जो फ्रेज है वो करना कब यत्न करेंगे? इस महामारी से बचाव के लिए जनता अपने घर पर रहे, सुरक्षित रहे। सुरक्षा इसी में है कि अपने घर पर रहे। अगर कोई मजबूरी में किसी को बाहर भीतर जाना भी पड़ता है तो अपना मास्क लगा करके अच्छी तरह सुरक्षित रहे। जी। और खाने पीने का ध्यान रखे अपने। धन्यवाद जी। देखिए आज की खास कड़ी में हमारे मेहमान थे लज्जे जी वाल्मीकि, जो कि ग्राम पंचायत टिकाना से कैलाना से भावी सरपंच पद के उम्मीदवार हैं। और साथियों अब की बार हमारी भी आशा है उज्जवल हरियाणा न्यूज के मध्य से कि अब की बार लज्जे जी वाल्मीकि का सहयोग करें, समर्थन करें, ताकि गांव का जो विकास है वो चहुमुखी विकास हो, एक आईने की तरह ग्राम पंचायत कैलाना चमके। तो साथियों बने रहें उज्जवल हरियाणा न्यूज के साथ। फिर मुलाकात होगी एक नए चेहरे के साथ। जय हिंद, जय भारत।